जय हिंद। गैसों से द्रव में जाना संघनन कहलाता है और ठोस से द्रव में जाना गलनांक कहलाता है और द्रव से वाष्प में जाना गैस कहलाता है। तो गैस से द्रव में आना मतलब कोई भी गैस है अगर वो द्रव में आ रही है, ये संघनन है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपतन क्या है? तो ठोस से जब कोई चीज़ गैस में आती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब कोई चीज़ ठोस से गैस में आती है तो वो ऊर्ध्वपातन है। ऐसा कौन सी चीज़ होती है? तो अमोनियम होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर होता है और नेपथलीन होता है और सोडियम में भी होता है। नेक्स्ट है शुष्क वर्ग का फॉर्मूला CO2 होता है, ठोस CO2। नेक्स्ट है थाइमस क्या है? अस्थाई आत्मघाती ग्रंथि है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलता है, और बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स निकलते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों में आती हो? तो वो अग्र्याशय है। नेक्स्ट है पीनियल कार्ड को अन्य कौन कौन से नाम से हम जानते हैं? तो पीनियल कार्ड को हम तीसरी आँख, जैविक घड़ी या मस्तिष्क रेत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3 को हम क्या ना उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो पेलेग्रा होता है। और विटामिन C1 जो होता है उसका नाम होता है बायोटिन, और इसमें विटामिन और B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं। इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है। और विटामिन B अधिक शराब पीने से कम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल्मिकन। नेक्स्ट है विटामिन आखिर स्टोर कहाँ होते हैं? तो लीवर में होते हैं। नेक्स्ट है किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, प्रमुख इंडोक्राइन पार्ट है बॉडी का, जिससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जहाँ से निकलना होता है, उत्सर्जन होता है, हम उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए जो होता है वो टीकाकरण के समय ही लगाया जाता है, दिया जाता है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो किसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? तो विटामिन बी। अभी मैंने बताया विटामिन B3 का जो नाम होता है वो पेलेग्रा होता है, और विटामिन B7 का बायोटिन होता है, और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई को और कौन से नाम से जानते हैं? उसका अन्य नाम क्या है? तो उसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इसमें पैराथायराइड हार्मोन की तरह हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है हेंडसबर्ग प्रांत में मेंडन का जन्म हुआ। तो जो आनुवांशिकी के जनक हैं जॉन मेंडन का जन्म हेंडनजॉर्फ प्रांत में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है अगर ऑटोसोम में मानव की ऑटोसोम में जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो प्रकार के चीज़ें होती हैं, एक ऑटोसोम होता है और एक एलोसोम होता है। तो ऑटोसोम कितनी संख्या होती है क्रोमोसोम की? वो होती है 44, और एलोसोम में जो होती है वो होती है 2। एलोसोम जो होता है लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम होता है, यक्स और वाई। ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है वंशानुगति मतलब जेनेटिक्स की इकाई, सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो इकाई कौन सी है? वो जीन है। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने दिया? तो WL जॉनसन ने दिया। और जीन होता कहाँ है? वही तो जीन एक DNA का भाग होता है, DNA का पार्ट होता है। नेक्स्ट है काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं और अफीम को भी कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं और प्लेटिनियम को कहते हैं। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट है तरल या फिर द्रव सोना हम किसे कहते हैं?
तरल या द्रव सोना पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट है कार्बन का जो सबसे अच्छा सोना होता है, कार्बन का जो सबसे अच्छा प्रकार होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90 से 98% कोल होता है, और सबसे खराब जो होता है वो होता है पीट। नेक्स्ट है कोयले को तीव्र, अगर कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाए तो क्या मिलता है, चारकोल मिलता है। चारकोल एक अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप है, और चारकोल से विषैली गैसों का अवशोषक होता है। जैसे कि मास्क में कोयले की जो खान होती है वह मास्क लगाए जाते हैं, जो कि ये चारकोल के से ही बना होता है, जो कि विषैली गैसों को सोख लेता है, अंदर नहीं जाने देता नाकों में, नाक से। तो चारकोल के जो ये प्रकार होते हैं, तो होता है लकड़ी का चारकोल होता है, चीनी का चारकोल होता है, हड्डियों का चारकोल होता है। नेक्स्ट है तो जो कार्बन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के अंदर एल्कीन आता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो C2H2n+2 होता है। तो एल्केन सैचुरेटेड हो गया, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-1 -2। नेक्स्ट है शराब में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। शराब है जो कि किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है, और जो मादक पदार्थ होता है शराब में वो होता है एथेनॉल। तो शराब, ये जो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3CH2OH होता है। इसे C2H5OH भी कहते हैं। जहरीली शराब जो होती है वो मेथनॉल से बनती है। नेक्स्ट है गैस बिल्डिंग में किस का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। नेक्स्ट है सड़े अंडों में कौन सी गैस होती है, तो H2S होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में ध्वनि जो बनती है वो लिरिक्स में बनती है। लिरिक्स मतलब हमारा कंठ। नेक्स्ट है जो ध्वनि की गति होती है वो 0 डिग्री वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो एल्यूमिनियम में 642 मीटर प्रति सेकंड होती है, और हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है, और समुद्र में सबसे ज़्यादा होती है जो कि 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो जीन जो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। डीएनए मॉडल जो है वो कि वाटसन और फ्रिंक ने दिया। डीएनए मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का जो जनक है वो मेंडलीव है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो मोजले है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी जो होती है वो तो 18 होती है, लेकिन जो आवर्त होते हैं वो होते हैं 7। नेक्स्ट है अब जो नियम दिए हैं वो कुछ साइंटिस्ट के नाम है। डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया है। मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया है, और मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया है। नेक्स्ट है प्रकाश से जो विद्युत ऊर्जा बनता है हम उसको वो किससे बनता है, तो वो फोटो सेल से बनता है। नेक्स्ट है CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। NH4 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है NaCl को हम सेंधा नमक भी कहते हैं, और NaH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और NaOH को हम लाहौरी नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट है H2SO4 जिसका pH 1 होता है, इसे हम कशिश का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो 2CaSO4
H2O होता है, और या फिर इस जो CaSO4 है वो हाफ में कन्वर्ट होके CaSO4 हाफ H2O हो जाता है, तो वो भी POP का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है गंधक के स्वर के साथ जो क्रिया होती है उसे हम वल्कनीकरण कहते हैं। गंधक का रबर के साथ जो क्रिया होती है उसे वल्कनीकरण कहते हैं, और लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है हम उसे गैल्वनीकरण कहते हैं। तो गंधक के साथ जो रबर का होता है वो वल्कनीकरण होता है, और लोहे पर जो हम जस्ता चढ़ाते हैं जिससे वो जंग न लगे तो वो होता है गैल्वनीकरण। नेक्स्ट है तेल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। नेक्स्ट है कठोर धातु जो होती है वो सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम होती है और टंगस्टन होता है। लेकिन अगर कठोर पदार्थ की बात की जाए तो हीरा होता है, जो कि 3800 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के बाद उसका विखंडन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की कणीय प्रकृति को फोटोन कहते हैं। इस चीज़ को बताया था आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियन होता है वो नाभिक में होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प जब निकलता है, द्रव से वाष्प निकलता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन बात किया जाए तो 373 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट है अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम जो होता है वो पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, और रेयान जो होता है वो अर्धकृतिक होता है। नेक्स्ट है तेल बिंदु का जो प्रयोग है वो मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन परिवार को हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन परिवार को हम चैलकोजन कहते हैं, जो कि वर्ग 16 है। नाइट्रोजन परिवार को हम निकोजन कहते हैं, जो कि वर्ग 15 है। नेक्स्ट है नोबल गैस का जो व्यवहार होता है, अगर हमें किसी दूसरी गैस को ऐसे ही बनाना है तो हमें किस प्रकार के टेम्परेचर पर बनाना होगा, किस प्रकार के प्रेशर पर बनाना होगा? तो हमें दाब को कम रखना होगा और टेम्परेचर को अधिक रखना होगा। प्रेशर को कम रखना होगा और टेम्परेचर को अधिक रखना होगा। कोमल धातु सॉफ्ट मेटल कौन सी मेटल है? तो सोडियम है, जिसे हम तरल धातु भी कहते हैं, और पोटेशियम है। तो सोडियम का जो उपयोग है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा लोहा होता है? वो होता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और कोई जो ऋणी तत्व होता है ना, तो उसके साथ वो बंध बना लेता है, और फिर बाद में जो अपचयन होता है मतलब हाइड्रोक्सीकरण, वो होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। और इन दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं रेडॉक्स प्रोसेस। नेक्स्ट है D2O। D2O जो होता है उसका अणुभार 20 होता है। D2O का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदन के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में जब मंदन के रूप में उपयोग किया जाता है वो D2O होता है। नेक्स्ट है अतिशीतित द्रव जो होता है वो कांच का होता है। नेक्स्ट है नोबेल गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो इसकी जो खोज है वो रैमसे ने की थी, और ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने की थी। तो किसने? नोबेल गैस की रैमसे ने की थी और ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है हायोड जो अस्थि होती है वो कहाँ होती है? वो जीभ में होती है हमारे, मतलब गले के पास।
नेक्स्ट है आंत में जो जीवाणु होता है वो ई कोलाई होता है। आंत का जीवाणु ई कोलाई होता है। और टाइफाइड में जो जीवाणु होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। और कॉलेरा में जो जीवाणु होता है वो ब्रिवियो कालेरी होता है। तो आंत में जो जीवाणु होता है वो होता है ई कोलाई। नेक्स्ट है रक्त को जमने में कौन सा विटामिन रोकता है? तो हेपरिन। और थ्रोम्बिन और फायरिन ये रक्त को जमाने में मददगार है। नेक्स्ट है तो रक्त को जमाने में कौन मददगार है? वो थ्रोम्बिन और फाइब्रिन है। और रोकते कौन है थक्का ना बन पाए जिससे? वो है हेपरिन। नेक्स्ट है जो एल्ब्यूमिन है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को पतला होने से रोकता है कि रक्त पतला ना हो, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है हृदय से जो लब लब आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? तो हृदय कपाट से आती है।